नमस्कार। आज बात करते हैं इंडियन मार्केट के उन 4 सबसे बड़े नामों की। मतलब वो कंपनियां जो सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं बल्कि हमारी पूरी इकोनॉमी की दिशा तय करती हैं। ये सिर्फ 4 कंपनियां नहीं हैं, नहीं, ये इंडियन इकोनॉमी के 4 मजबूत पिलर्स हैं। और हर एक की अपनी कहानी है, अपनी ताकत है और अपनी एक अलग पहचान। तो चलिए एक एक करके इनसे मिलते हैं। पहला नाम, एक ऐसा साम्राज्य जो एनर्जी से लेकर टेलीकॉम तक फैला हुआ है। दूसरा है भारत के बैंकिंग सेक्टर में भरोसे और स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा नाम। तीसरा, टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंडिया का ग्लोबल चेहरा। और चौथा, बैंकिंग की दुनिया का एक और पावरफुल खिलाड़ी जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले बात रिलायंस की। जरा सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लगभग हर हिस्से में मौजूद हो, एनर्जी से लेकर हमारे फोन तक, रिलायंस हर जगह है। तो रिलायंस की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है इसका डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, एक तरफ तो इसका पुराना एनर्जी बिजनेस है जहां से कैश फ्लो लगातार बना रहता है, और दूसरी तरफ है जियो और रिटेल जो मार्केट पर पूरी तरह से छाए हुए हैं। और फ्यूचर का क्या? उसके लिए कंपनी ग्रीन एनर्जी और एआई पर बड़े दांव लगा रही है, जो इसे एक लॉन्ग टर्म प्लेयर बनाता है। पर हाँ, हर बड़ी कहानी में कुछ रिस्क तो होते ही हैं। रिलायंस का जो मेन एनर्जी बिजनेस है वो साइक्लिकल है, मतलब प्रॉफिट ऊपर नीचे होता रहता है। कंपनी नए प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा पैसा लगा रही है, इसलिए इसके कर्ज पर नजर रखना बहुत जरूरी है। और एक साथ इतने सारे बड़े प्रोजेक्ट्स को संभालना हमेशा एक चैलेंज तो होता ही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म में ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन दोनों चाहिए तो रिलायंस एक शानदार ऑप्शन दिखता है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें इंडिया के साथ साथ कई अलग अलग सेक्टर्स में बढ़ने की जबरदस्त क्षमता है। चलिए अब बैंकिंग सेक्टर की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारे पास 2 दिग्गज हैं, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। और दोनों की कहानी एकदम अलग है। एक है स्टेबिलिटी की तो दूसरी है मोमेंटम की। एचडीएफसी बैंक, ये नाम ही स्टेबिलिटी का दूसरा नाम है। भारत का सबसे भरोसेमंद प्राइवेट बैंक जिसका रिस्क मैनेजमेंट कमाल का है। ये एक धीमी लेकिन लगातार चलने वाली मशीन की तरह है जो वक्त के साथ वेल्थ बनाती है। वहीं दूसरी तरफ है आईसीआईसीआई बैंक जो एक ग्रोथ रॉकेट की तरह है। हाल के सालों में इसने शानदार प्रदर्शन किया है और जब इकोनॉमी तेजी से बढ़ती है तो ये अक्सर एचडीएफसी से भी आगे निकल जाता है। दोनों के अपने अपने रिस्क भी हैं। एचडीएफसी बैंक को अपने हाल के मर्जर के बाद मार्जिन प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है और ये इंटरेस्ट रेट में बदलाव को लेकर काफी सेंसिटिव है। वहीं आईसीआईसी बैंक क्रेडिट साइकिल को लेकर ज्यादा सेंसिटिव है। मतलब जब इकोनॉमी धीमी होती है तो इसके लोन डूबने का खतरा बढ़ जाता है। इसका परफॉर्मेंस सीधे सीधे देश की आर्थिक रफ्तार से जुड़ा हुआ है। तो फैसला क्या है? देखिए, बात सीधी है। अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में एक ऐसा स्टॉक चाहिए जो एकदम स्टेबल हो, कम रिस्क वाला हो और लगातार रिटर्न दे, तो एचडीएफसी बैंक एक परफेक्ट कोर स्टॉक है। लेकिन अगर कोई बेहतर ग्रोथ के लिए थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेने को तैयार है तो आईसीआईसीआई बैंक एक जबरदस्त ग्रोथ ऑप्शन बनकर सामने आता है। अब बात करते हैं हमारे आखिरी महारथी की, टीसीएस। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में भरोसे का दूसरा नाम है। टीसीएस की सबसे बड़ी ताकत है इसका ग्लोबल लीडरशिप और ब्रांड पर भरोसा। इसके क्लाइंट्स इसे छोड़कर नहीं जाते, जिसे कहते हैं हाई रिटेंशन। कंपनी पर जीरो कर्ज है और ये अपने इन्वेस्टर्स को लगातार अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है। और हाँ, जब भी दुनिया भर में टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ता है तो टीसीएस को इसका सीधा फायदा मिलता है। हालांकि टीसीएस के जो रिस्क हैं वो ज़्यादातर बाहरी हैं। मतलब अगर अमेरिका या यूरोप के बाजारों में मंदी आती है तो इसका असर सीधे सीधे इसके बिजनेस पर पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट्स में देरी होना या करेंसी का ऊपर नीचे होना भी इसके प्रॉफिट पर असर डाल सकता है। तो संक्षेप में, टीसीएस एक स्लो एंड स्टडी कंपाउंडर है। यहाँ शायद रॉकेट जैसी ग्रोथ न मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये एक बेहद भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें स्टेबिलिटी और रेगुलर इनकम पसंद है। तो हमने चारों दिग्गजों को ठीक से समझ लिया है। अब वक्त है आखिरी फैसले का कि कौन किस कैटेगरी में सबसे बेस्ट है। ये सवाल सबके मन में होगा, है ना? पर इसका जवाब इस बात पे निर्भर करता है कि एक इन्वेस्टर असल में ढूंढ क्या रहा है। देखिए, यहाँ हर किसी के लिए एक ही जवाब नहीं है।
अगर सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित लॉन्ग टर्म बेट लगानी है तो एचडीएफसी बैंक अपने मजबूत फंडामेंटल्स की वजह से विनर है। सबसे ज्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल वो रिलायंस में है, क्योंकि ये कई सेक्टर्स में फैला हुआ है। स्टेबिलिटी और बढ़िया डिविडेंड के लिए टीसीएस से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि इस पर कोई कर्ज नहीं है। और अगर किसी को मजबूत ग्रोथ चाहिए लेकिन रिस्क को भी कंट्रोल में रखना है तो आईसीआईसीआई बैंक सबसे बैलेंस्ड ऑप्शन है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि एक इन्वेस्टर के तौर पर प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, ग्रोथ, स्टेबिलिटी या फिर डाइवर्सिफिकेशन? क्योंकि इन्हीं में से कोई एक दिग्गज या शायद ये सभी मिलकर भारत की ग्रोथ स्टोरी का अगला चैप्टर लिखने वाले हैं।